गुड मॉर्निंग माय स्वीट स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं नाइट्रिन इंटरमीडिएट की रिएक्शन। तो रिएक्शन ऑफ नाइट्रिन्स इंटरमीडिएट, तो ये जो नाइट्रिन इंटरमीडिएट है ये एक रूल को फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन देते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस अरिड आपको याद रखना ARID शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले जो नाइट्रिन है वो एडिशन रिएक्शन देगा। ए से क्या बना आपका एडिशन, आर से अगर एडिशन रिएक्शन अगर उसके अंदर नहीं हो रहा तो वो देगा आपका रीअरेंजमेंट, अगर रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा तो वो देगा आपका इंसर्शन रिएक्शन, और अगर इंसर्शन भी नहीं हो रहा तो लास्ट में होगा नाइट्रिन का डायमराइजेशन। ओके, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने। अरिड का पहला एडिशन, सेकंड था आर मीन्स रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट के अगर नहीं हो रहा तो इंसर्शन एंड देन डायमराइजेशन। अब है कि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, स्टीरियोकेमिस्ट्री डिपेंड ऑन स्पिन स्टेट। जैसा कि हमने कार्बिन में पढ़ा था, अगर सिंगलेट कार्बिन रहता था तो वो स्टीरियो स्पेसिफिक देता था। इसी तरह यहाँ पे सिंगलेट नाइट्रिन है वो रहता है आपका अनस्टेबल, अनस्टेबल रहता है तो काइनेटिक प्रोडक्ट देता है, और काइनेटिक प्रोडक्ट मीन्स जो जल्दी से बन जाए बिल्कुल, वो रहेगा आपका स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट। यानी कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री आपके स्टार्टिंग मटेरियल की होगी वही आपके प्रोडक्ट में होगी। इसी तरह अगर आपके पास ट्रिपलेट कार्बिन है, ट्रिपलेट कार्बिन रहता है स्टेबल, ये देता है आपको थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, और इसमें स्टेबल प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको देखने को मिलती है बॉन्ड रोटेशन के बाद। इट मीन्स आपके स्टार्टिंग मटेरियल की कोई भी स्टीरियोकेमिस्ट्री हो बट प्रोडक्ट में स्टेबल स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने को मिलेगी। यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री इस टाइप से चेंज होगी कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम अप्लाइड होगा। अब है हमारे पास कि हम सिंगलेट कार्बिन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सिंगलेट कार्बिन हम बनाते एथिल एजिडो फॉर्मेट का थर्मोलिसिस करें तो वो देता है आपको सिंगलेट नाइट्रिन। आप बना सकते हैं सिंगलेट नाइट्रिन, हम बना सकते हैं। दिस वन इज एथिल, ये है आपका एजिडो, दिस वन इज फॉर्मेट। आपने थर्मोलिसिस किया, नहीं थर्मल से हिट किया तो आपके पास बनेगा टर्मिनल के ऊपर जो N3 था वो N के अंदर कन्वर्ट होगा, सिंगलेट नाइट्रिन बनेगा, और ये आपको कैसी रिएक्शन देगा, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन देगा। इसी तरह ये आपके पास एरिल सल्फोनिल अजाइड, एरिल सल्फोनिल एमाइड से भी आप क्या बना सकते हैं, सिंगलेट कार्बिन बना सकते हैं। जस्ट इसे बेस के साथ हिट कीजिए तो आपके पास क्या मिलेगा, सिंगलेट कार्बिन। ये कार्बिन प्रिपरेशन मेथड में हमने पढ़ा था। बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट, और प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद नेगेटिव चार्ज आएगा आपके नाइट्रोजन के ऊपर। ये नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन सल्फर बॉन्ड लीव हो जाएगा तो आपके पास नाइट्रोजन के ऊपर कार्बिन आएगा। ये कुछ रिएक्शन से लाइक सिंगलेट कार्बिन की सॉरी। ये सिस या जेड आपका डबल बॉन्ड है, आपने लिया एथिल एजिडो फॉर्मेट से आपका ये नाइट्रिन बना, ये सिंगलेट कार्बिन है। तो सिंगलेट कार्बिन डबल बॉन्ड के ऊपर अकॉर्डिंग टू रूल, जो हमारा रूल क्या था, अरिड ARID, पहले क्या होगा एडिशन, तो नाइट्रिन का डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन होगा तो आपको एक 3 मेंबर एजिटिडीन रिंग देखने को मिलेगी सॉरी, ये 3 मेंबर रिंग है आपके पास। और इसमें जो प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो देखिए, जो स्टार्टिंग मटेरियल में जो दो सब स्टूडेंट थे वो सेम साइड में थे, तो प्रोडक्ट में भी ये दो सेम साइड में रहेंगे, या तो ये अप रहेंगे या फिर आप बोल सकते हो ये डाउन द साइड रहेंगे, डॉटेड पे रहेंगे, यानी कि दोनों सेम साइड में ही आएंगे। ET ओके। अब है आपके पास E टाइप का डबल बॉन्ड है, दिस वन इज E डबल बॉन्ड, एथिल एजिडो फॉर्मेट से आपका बनेगा, दिस वन इज नाइट्रिन। और फिर आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, प्रोडक्ट के अंदर एक अप रहेगा एक डाउन द फेस रहेगा, दोनों अपोजिट रहेंगे। क्यों, क्योंकि E डबल बॉन्ड में एक सबस्टेंट डाउन रहता है, एक सबस्टेंट डबल बॉन्ड के ऊपर रहता है, दोनों अपोजिट साइड है, तो प्रोडक्ट में भी ये दोनों अपोजिट साइड रहेंगे। इसी टाइप से ये रिएक्शन है आपके पास। दिस वन ये है आपके पास एरिल सल्फोनिल एजाइड, इससे क्या बनेगा आपके पास, नाइट्रिन बनेगा। ओके, नाइट्रिन आपके पास देखने को मिलेगा, और ये नाइट्रिन का डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन होगा। तो जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रिन ऑन डबल बॉन्ड। पहला जो रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रिन ऑन डबल बॉन्ड, तो इसको मैं लिख देता हूँ, मैंने शायद हेडिंग नहीं डाली थी। एडिशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रिन ऑन डबल बॉन्ड हमें पढ़ना है, एडिशन
रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन ऑन डबल बॉन्ड। ओके, तो ये हम पढ़ रहे हैं। नीचे आइए, ये हमारे पास बना नाइट्रीन, यहाँ से ये डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर एडिशन होगा, 3 मेंबर रिंग बनेगी दिस एज दिस। ये देखिए, ये आपका डबल बॉन्ड स्टार्टिंग मटेरियल में, ये आपका नाइट्रीन, इसके ऊपर एडिशन होगा, ये आपका 3 मेंबर रिंग, ये दिस। जैसे आपने कार्बिन के लिए पढ़ा था, मैकेनिज्म आर सेम। मैकेनिज्म में जो है वो क्या है, सेम लाइक कार्बिन। कार्बिन एडिशन ऑन डबल बॉन्ड। ओके, तो अगर इसकी मैकेनिज्म में देखना है तो आप कार्बिन का जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 20 या 21 के अंदर हमने ये रिएक्शन परफॉर्म की थी, तो उस प्रीवियस लेक्चर को आप देखिए, आपको मिल जाएगा ये कहीं ना कहीं पे। देखिए, अब है आपके पास कंसेप्ट है हमने पहले भी देखा था कि डाईएजोमीथेन जो रहता है वो मोर रिएक्टिव रहता है किससे, डाईएजोमीथेन एंड अरिल सल्फोएजाइड बोथ आर रिएक्टिव टुवर्ड बेंजीन। ये क्या करते हैं, बेंजीन के अंदर रिंग एक्सपेंडन या रिंग एक्सपेंशन के रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। डाईएजोमीथेन से आपके पास क्या मिलेगा, कार्बिन मिलेगा, बहुत ही वो भी कौन सा कार्बिन मिलेगा, सिंगलेट कार्बिन। इस कार्बिन का बेंजीन के डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन होगा, दिस वन बन गया आपके पास 3 मेंबर रिंग। अब इसका क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। रिंग एक्सपेंशन कैसे देखने को मिलेगा, देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको वापस यहाँ पे रीड्रॉ कर देता हूँ, दिस वन मैकेनिज्म आपको मैं जैसे समझा देता हूँ। ओके, ये आपका था H, दिस वन इज H, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस डबल बॉन्ड। अब देखिए, मैं इसको पहले नेम देता हूँ, 1 नेम यहाँ पे मैं देता हूँ, दिस वन 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखिए कैसे कैसे इसमें रिअरेंजमेंट होगा। पहला 2 एंड 7 का जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ, देन आफ्टर 3 एंड 4 का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, देन आफ्टर दिस बॉन्ड 7 पे शिफ्ट हुआ। ठीक, तो ये माइग्रेशन आपके पास देखने को मिला। 2 एंड 7 का बॉन्ड क्लियर हुआ और 6 एंड 7 के बीच में डबल बॉन्ड मिला आपको। तो बस यहीं पे आपको देखना है, दिस 7 मेंबर रिंग आपको बनानी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 6 और ये 7, ये 6 और ये 7। जो 1 था इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है, लगा दीजिए, दिस H। 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्ड, फिर 4 एंड 5 के बीच में डबल बॉन्ड, एंड 6 एंड 7 के बीच में डबल बॉन्ड। तो ये बन गया आपका 7 मेंबर रिंग। क्या बन गया, 7 मेंबर रिंग आपका परफॉर्म हो गया किससे, बेंजीन से। तो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल था दिस वन, बेंजीन था, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई थी CH2N2 से, तो हमारे पास बना था कार्बिन। कार्बिन का इस डबल बॉन्ड के ऊपर इंसर्शन होने से बना था दिस वन, और इससे फिर रीअरेंजमेंट होने से बना 7 मेंबर रिंग। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगर आप लेते हैं एरिल सल्फोनिल नाइट्रिन, तो भी इसका ये न्यूट्रल इंटरमीडिएट है, क्योंकि इसके नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज नहीं होता, अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये बनेगा आपका सबसे पहले ट्राई मेंबर रिंग, और फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बस यहाँ पे कार्बिन की जगह नाइट्रीन है तो नाइट्रीन की जगह N, और वापस ये रीअरेंजमेंट होकर 7 मेंबर रिंग बनेगा, और यहाँ पे SO2AR देखने को मिलेगा। मैकेनिज्म में सेम रहेगा, आपको देखने की जरूरत नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट चलते हमारे पास है इंपॉर्टेंट, बेंजीन के ऊपर एरिल सल्फोनिल ये नाइट्रीन है, तो एसिडिक मीडियम में आपने लिया। अब पहले न्यूट्रल था, अब एसिडिक मीडियम लिया, H3+ कंडीशन। तो देखिए, ये आपके पास नाइट्रीन का इस डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन से ट्राई मेंबर रिंग बना, दिस वन। अब एसिडिक कंडीशन है तो क्या होगा, H+ जो है वो नाइट्रोजन के साथ जाके बाइंड अप होगा, तो ये नाइट्रोजन के पास आ गया H और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक आपको रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा, दिस वन। अब रिंग एक्सपेंशन शो नहीं होगा, अब रिंग एक्सपेंशन एसिडिक मीडियम में शो नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना। यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच टू H, इधर पॉजिटिव चार्ज, दिस अटैच टू SO2AR, इस पॉजिटिव चार्ज को सही से लिखेंगे, दिस वन इज पॉजिटिव चार्ज, और ये 3 मेंबर रिंग। अब क्या होगा, दिस बॉन्ड मैं नाम देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7,
तो 7 नंबर का जो कार्बन है, ये 7 एंड 1 के बीच का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे शिफ्ट, तो 7 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड तो थे ही, दिस वन नाइट्रोजन, दिस SO2, दिस Ar, और इसके ऊपर HI गया। अब यहाँ का जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे और आपके पास बनेगा बेंजीन सिर्फ, तो ये बन गया सिर्फ बेंजीन। सॉरी, रब करते हैं, ऊपर लेता हूँ स्लाइड को, जस्ट थोड़ा सा ऊपर। हमारे पास क्या देखने को मिला, दिस इज बेंजीन, दिस, और ये बन गया आपका NHSO2Ar। तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन शो नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ओनली फॉर NHSO2Ar, बेंजीन के ऊपर NHSO2Ar सब्स्टिट्यूट हुआ है आपके पास। इसके कहते हैं, इस जो लिंकेज है, मैं येलो से येलो नहीं ग्रीन से रिमार्क करता हूँ, दिस लिंकेज को कहते हैं सल्फेनेमाइड। क्या कहते हैं इसको, मैं लिख देता हूँ रेड से, सल्फेनिमाइड। ओके, दिस वन इज सल्फेनिमाइड। बस इस येलो से मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये बन गया मेरे पास। इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म भी मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं हमारे स्टार्टिंग पेज के ऊपर, दिस वन। चलिए ऊपर लेता हूँ। अब ये बता रहा है कि जिस टाइप से कार्बन इंटरमीडिएट था, कार्बन इंटरमीडिएट 1,4,1,3 ब्यूटाडाइन के ऊपर ये कौन सी रिएक्शन शो करते थे, ओनली साइक्लोप्रोपेन रिंग ही बनाते थे। ये 4+2 साइक्लो एडिशन या डील्स एडेड रिएक्शन शो नहीं करते। बोथ कार्बन एंड नाइट्रीन डज नॉट शो डील्स एडेड रिएक्शन विथ डाइइन। इट मीन्स ये जो डील्स एंडर के अंदर 4+2 रिएक्शन होती है, 4+2 साइक्लो एडिशन, इससे ये शो नहीं करते, ठीक है। दोनों ही क्या देते हैं, ये दोनों आपके शो करते हैं, दिस ओनली शोस एडिशन टू डबल बॉन्ड एंड फॉर्म 3 मेंबर रिंग। तो इसी तरह से ये नाइट्रीन है, ये आपका 1,3 ब्यूटाडाइन है, सिर्फ इस डबल बॉन्ड के ऊपर इसका ट्राई मेंबर रिंग आपको देखने को मिलेगा। अब आपके पास अगर एल्काइन हो और अगर आप कार्बिन यूज में ले रहे हो तो क्या मिलता था, ये आपका 3 मेंबर रिंग मिलता था। फिर आपने न्यूक्लियोफाइल यूज में लिया तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या अटैक करता है, ये इसके लोन पेयर ऑक्सीजन के यहाँ पे अटैक, Cl बाहर, तो ये मिलता है OH, वापस से OH के लोन पेयर यहाँ पे अटैक, दूसरा Cl बाहर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कीटोन। ओके, दिस वन प्रोडक्ट बना, सॉरी, हाँ ये आपका ये रहा, दिस डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपके पास है ET, और एक ET यहाँ पे, इसको पहले मिटा देता हूँ, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ET वापस से मिटाना पड़ेगा, वापस बना देता हूँ, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक ET एंड सेकेंड ET। ये रीअरेंज होता है एरोमेटिक सिस्टम में, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ET, यहाँ पे ET, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस पूरे जो मैं येलो हाईलाइट कर रहा हूँ 3 मेंबर रिंग है, और इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल ये सिस्टम कैसा है, ये सिस्टम है आपका एरोमेटिक, दिस वन इज एरोमेटिक सिस्टम हो गया आपका, एरोमेटिक। ओके, एरोमेटिक के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो n = 0 है तो कितने हो जाएंगे, 4 × 0 + 2 = 2 पाई इलेक्ट्रॉन अपने सिस्टम में है। जब ये बॉन्ड का पोलराइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड में से एक बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो गया, तो आपके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है, एरोमेटाइजेशन के लिए एरोमेटिक सिस्टम बनता है। ओके, अब हमें नेक्स्ट जो कार्बन की रिएक्शन देखनी है वो है इंसर्शन रिएक्शन इन कार्बन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बन, अब हम पढ़ेंगे इंसर्शन रिएक्शन ऑफ कार्बन। इसे मिटा देता हूं मैं, इसे हाईलाइट करते हैं येलो से, सॉरी क्या मिटा दिया हमने, दिस आ गया, हाँ, इंसर्शन रिएक्शन इन कार्बन। जैसे हम नाइट्रीन है, इंसर्शन रिएक्शन इन नाइट्रीन, जैसे हम कार्बन के लिए पढ़ते थे, कार्बन के लिए हमने किस में इंसर्शन करवाया था, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इंसर्शन करवाया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में एंड नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में।
इसी तरह इंसर्शन रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला इंसर्शन हम देखते हैं कार्बन हाइड्रोजन के बीच में नाइट्रोजन का इंसर्शन। इसमें भी ऑर्डर किसकी प्रायर रहेगी, जो टर्सरी कार्बन होगा उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसमें रिएक्शन पहले होगी कंपेयर टू सेकेंडरी कंपेयर टू प्राइमरी। एग्जांपल लेके देखते हैं। ये है आपके पास एथिल एजिडो फॉर्मेट और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम साइक्लोहेक्सेन से। हिट करेंगे तो इससे क्या मिलेगा आपके पास नाइट्रिन, दिस वन नाइट्रिन, और यहाँ पर है कार्बन हाइड्रोजन जो कि सेकेंडरी कार्बन है आपके पास। तो CH के बीच में इंसर्शन होगा तो ये नाइट्रोजन किसके बीच में आ जाएगा, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। तो जिस वन इज, मैं इसे ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ, ये आपका इंसर्ट हो गया। लेफ्ट पार्ट को मैंने स्काई ब्लू एंड राइट पार्ट को मैंने येलो से, सॉरी राइट पार्ट को मैंने स्काई ब्लू, लेफ्ट पार्ट को मैं येलो से हाईलाइट करता हूँ और ग्रीन पार्ट जो है मेरा इंसर्ट हुआ, ये बन गया मेरा प्रोडक्ट। तो इसकी अब मैकेनिज्म जो था वो जस्ट कार्बिन के लाइक मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म सेम लाइक कार्बिन, तो मैं इसे वापस से रिपीट नहीं कर रहा किस टाइप से हुआ, बस आपको याद रखो, इंसर्ट करवा दीजिए, इंसर्शन रिएक्शन मिल जाएगा आपको। सेकंड आपके पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है दिस वन, ये एजाइड है। यहाँ पे आपने हिट किया 50 to 60% आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, दिस वन नाइट्रिन। अब नाइट्रिन से आप 5 मेंबर रिंग के ऊपर जाइए। अगर आप कुछ रिएक्शन कोई आपने अदर रिएजेंट नहीं लिया तो आप नंबर दीजिए 1 2 3 4 5। हमेशा याद रखिए कि इंसर्शन रिएक्शन में 5 मेंबर रिंग जो बनता है वो मोर स्टेबल रहता है। 5 मेंबर मोर स्टेबल, ओके। तो 5 मेंबर पोजीशन के ऊपर जो कार्बन है उसके साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन है उसके बीच में नाइट्रिन का इंसर्शन होगा और आपको मिलेगा ये प्रोडक्ट देखने को। इसे मैं वापस से रिड्रॉ कर देता हूँ, दिस जस्ट वन। हम यहाँ पे गए और इसे हमने देखा, दिस नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन 5th पोजीशन से, 5th कार्बन से उठ के नाइट्रोजन के पास आ गया। दिस वन 5th पोजीशन का कार्बन है। इस कार्बन के साथ 2 सबस्टिट्यूएंट, एक मिथाइल है एक इथाइल जुड़ा हुआ है और ये आपको साइक्लोहेक्सेन सिस्टम था। और क्या है, बस दिस वन। बस अब इसमें नाम देना है आपको, नाम दे दीजिए या नंबरिंग दे दीजिए। ये था 1 नंबर, 2 3 4 एंड 5। तो आपके पास क्या मिला, 5 मेंबर रिंग जो कि मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट, ओके। अब चलिए वापस से हमारे पेज पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट जो आपके पास एग्जांपल है दिस वन, इसे मैं वापस से रीड डाउन कर देता हूँ, थोड़ा सा ऐड हो गया है। ये आपका एजेड, तो यहाँ पे आपके पास क्या दिखने को मिलेगा, नाइट्रिन, ये दूसरा बेंजीन सिस्टम। तो पहले स्टेप में जब आपने इसे हिट किया तो आपको इस पोजीशन के ऊपर देखने को मिला नाइट्रिन, ये बन गया नाइट्रिन। सेकेंड स्टेप में आपको नंबरिंग देनी है 5 पोजीशन तक, 1 ये 2 दिस वन 3 4 एंड 5। 5 कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसका क्या होगा, ये इंसर्शन हो गया और इंसर्शन के बाद दिस टाइप का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। वापस से बना दूँ, अगर फैड है तो, सॉरी ये आपका गलत हो गया, ठीक है। ये 5th दिस वन बेंजीन का, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन। नंबर दे देते इसको 1 2 3 4 5। तो ये मिल गया मेरा 5 मेंबर रिंग, ओके। चलिए वापस से पेज पे आते हैं हमारे दिस। तो ओवरऑल मैकेनिज्म में मैंने यहाँ पे शो की है, यही प्रोडक्ट आपको बनेगा। बस याद रखिए, मैकेनिज्म को अभी भूल जाइए, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। सिंपल सा ट्रिक है मैकेनिज्म में, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, शॉर्ट में याद रख लीजिए, बस हो गया हमको। अब है आपके पास इस टाइप का कोई नाइट्रिन है, स्टार्टिंग मटेरियल है, एग्जाम्पल नाइट्रिन बना हुआ है, यहाँ पे मेरा नाइट्रिन है। अब कोई एरो के ऊपर कोई अदर कंडीशन दे नहीं रखी तो क्या होगा, अरिड सिस्टम के अनुसार क्या होगा, जो मैं अरिड लिखा था ARID, या तो नाइट्रिन का डबल बॉन्ड के ऊपर इंसर्शन होगा तो 3 मेंबर रिंग मोर, मतलब दोनों साइड 3 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो एडिशन तो करवाएंगे नहीं, फिर है रीअरेंजमेंट, फिर है इंसर्शन। तो रीअरेंजमेंट भी यहाँ पे देखने को अभी नहीं मिल रहा है, आपको बनाना है इंसर्शन प्रोडक्ट। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इंसर्शन 5 मेंबर रिंग बनेगा। ये आपका 1 2 3 4 एंड 5, ये बन गया आपका NH और ये प्रोडक्ट बन गया।
डबल बॉन्ड था, ठीक है। 5 मेंबर रिंग आपका देखने को मिला। इस प्रोडक्ट को मैंने वापस यहाँ पे रीड्रॉ किया, बस थोड़ा सही तरीके से रीड्रॉ किया। ये मेरा मोर इंडोल है जो कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट आएगा। अब जो थर्ड रिएक्शन है नाइट्रिन की है, वो है आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ नाइट्रिन। इसे भी देख लेते हैं। रीअरेंजमेंट कैसे होगा, जैसे कार्बिन के रीअरेंजमेंट में से कीटीन बना था, उसी तरह नाइट्रिन के रीअरेंजमेंट से आपको आइसोसाइनेट देखने को मिलेगा। और उसके बाद इसके ऊपर हमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कराना है, या फिर नाइट्रेट के रीअरेंजमेंट से इमाइन भी देखने को मिल सकता है, आइसोसाइनेट देखने को मिल सकता है अगर उसके अंदर कीटोन है तो अलग अलग रीअरेंजमेंट होंगे। चेक करते हैं हम। पहला ये जनरल नाइट्रिन है और इसके साथ जो अटैच्ड एल्किल है वो टर्सरी कार्बन है, ठीक है। तो अरेंजमेंट क्या होगा, देखिए पहला स्टेप में इसके जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए यूज में आएंगे। यूज में आए, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बना, दिस वन इज डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन की एक वैलेंसी और पूरी होनी चाहिए, एक तो 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में रहेंगे, तो ये लोन पेयर के रूप में हो गए। अब ये कार्बन यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, तो ये मैंने बना दिया आर, जो भी एल्किल था, और इसके ऊपर 2 सबस्टिट्यूएंट है ये। तो ये जो लिंकेज दिख रहा है कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, इस लिंकेज को हम कहते हैं इमीन सिस्टम, इमाइन, ठीक। अब इस इमाइन के ऊपर अगर आप H2O यूज में लेते हो तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा, इस बॉन्ड का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, और आपको मिलेगा कीटोन और एमीन। ये होगा आपका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस आपको मिलेगा एक प्रोडक्ट कीटोन और सेकंड प्रोडक्ट देखने को मिलेगा एमीन, NH2, ओके। ये आपका एल्किल एमीन और ये आपका एसीटोन, दिस वन इज एसीटोन। तो कितना इजी है, कोई डिफिकल्टी यहाँ पे आपको फेस नहीं होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर, इमीन का हाइड्रोलिसिस करने पे कीटोन बनता है। और माइग्रेशन किसका होगा, जो नाइट्रोजन के पास कार्बन जुड़ा है, तो कार्बन के पास अगर H है तो वो पहले माइग्रेट होगा एरिल से, और एरिल पहले माइग्रेट होगा एल्कील से। देखेंगे इसकी कंपैरिजन करके। लाइक जैसे कार्बिन का हमने, कार्बन के पास कीटोन था तो इसके रीअरेंजमेंट से बनता है मेरे पास दिस वन इज कीटीन। क्या बना था ये, कीटीन। फिर कीटीन का हमने हाइड्रोलिसिस करवाया, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल था OH माइनस, इलेक्ट्रोफाइल था H प्लस। तो OH माइनस यहाँ पे जाके अटैक करेगा और H प्लस यहाँ पे जाके बाइंड अप होगा, तो आपको मिलेगा एसिड। क्या मिला, ये एसिड मिला था। इसी तरह दिस वन है, ये है आपके पास नाइट्रिन, और नाइट्रिन के अल्फा पोजीशन पर ही आपके पास कीटोन है, तो इसके रीअरेंजमेंट से आपको आइसोसाइनेट मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कई जगह हम इसे बना नहीं पाते और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। दिस इज नाइट्रिन, नाइट्रिन के अल्फा पोजीशन पे ये कार्बोनिल है, इसके रीअरेंजमेंट से क्या बनेगा, देखिए ये अनपेड ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट, तो इस कार्बन से अटैच्ड एल्किल नाइट्रोजन के पास यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और आपके पास बनेगा ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड टू कार्बन डबल बॉन्डेड टू नाइट्रोजन बॉन्डेड टू आर। ये क्या था, आइसोसाइनेट। ये मैंने पहले भी आपको बताया था नाइट्रिन के लेक्चर, जब मैंने नाइट्रिन स्टार्ट किया था उसके एंड लेक्चर के अंदर मैंने इसे बताया था। तो अब इसका हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए, तो इस पॉइंट के ऊपर तो आपका ऐड होगा OH और इस पॉइंट के ऊपर ऐड होगा H, तो आपको मिल जाएगा एसिड अमाइड। दिस वन इज एसिड अमाइड मिलेगा, एसिड अमाइड, एसिड एमीन बोल सकते हो, या एमाइड बॉन्ड भी इसको आप बोल सकते हैं, तो मैंने लिख देते एमाइड बॉन्ड। एमाइड बॉन्ड RNHCOOH, क्या था, RNHCOOH, ओके। तो ये भी आपके पास आ गया। अब जो आपका आइसोसाइनेट है, दिस वन RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आइसोसाइनेट, इसके ऊपर अगर आप सॉल्वेंट चेंज करते जाओगे, लाइक सॉल्वेंट आपने लिया वाटर, तो आपको मिलेगा एमाइड बॉन्ड, दिस वन क्या मिलेगा, एमाइड मिलेगा, RNHCOOH। अगर आपने सॉल्वेंट लिया एमीन, सेकेंडरी एमीन, तो आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा दिस, अमाइड है लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर R2 सबस्टिट्यूएंट होंगे। अगर आपने प्रोडक्ट लिया प्राइमरी एमीन RNH2, आपके पास ये प्रोडक्ट मिलेगा CONRH। अगर आपने सॉल्वेंट लिया HOCOR, दिस वन, तो आपके पास क्या मिलेगा, RNHCOO
COOCOR यानी एनहाइड्राइड टाइप का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अब यहाँ से इस पर्टिकुलर में न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल है H+ और न्यूक्लियोफाइल है एसीटेट O-R। तो ये वाला पोर्शन आपको कहाँ पे ऐड करना है, ये पोर्शन आपको जो कीटोनिक पोर्शन है उस कार्बन से ऐड करना है, तो बस यहाँ पे ऐड करा लीजिए। मैं आपको रीड्रॉ कर देता हूँ दिस वन, ये पोर्शन आपका रहेगा दिस कार्बन, दिस एंड दिस R, और ये वाला फिर N के साथ क्या अटैच रहेगा, N के साथ पहले से एक R है और इधर से आपके पास आ जाएगा H। तो इसी को हमने यहाँ पे रीड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये मेरा था प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल है कोई एक क्वेश्चन है। देखिए आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है दिस वन, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ X गुड लिविंग ग्रुप अटैच्ड है और नाइट्रोजन के पास माइनस चार्ज है। अब क्या हुआ, आपके पास एक माइनस चार्ज ने यहाँ पे अटैक किया, कार्बोनिल का ऑक्सीजन के ऊपर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, वापस नेगेटिव चार्ज रिवर्ट अटैक करता है, क्लोज होता है। ये बॉन्ड जो एल्किल था वो वापस से आपका शिफ्ट हो गया नाइट्रोजन के ऊपर, और नाइट्रोजन के ऊपर जो X था गुड लिविंग ग्रुप वो आपका बाहर चला गया। तो आपके पास क्या अरेंजमेंट हो गया, आपको मिल गया आइसोसाइनेट, और आइसोसाइनेट का वापस से आप किसी भी सॉल्वेंट से रिएक्शन करवाइए अदर सॉल्वेंट से, तो आपको डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या बताना है, मुझे बताना है कि आपका आइसोसाइनेट फॉर्मेशन हुआ। अब आइसोसाइनेट फॉर्मेशन हुआ, और अगर इस मटेरियल में स्टार्टिंग मटेरियल में इसके अंदर मैं एक वापस इसको लिखता हूँ, सॉरी ब्लैक मार्कर, दिस एंड दिस X, यहाँ पे 2, यहाँ नेगेटिव चार्ज। इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर अगर X क्या है, थोड़ा सा ऊपर लेते जस्ट 1 मिनट दिस, हाँ बस, अगर आपका X जो है वो Br है, तो इस पर्टिकुलर रीअरेंजमेंट को कहेंगे हॉफमैन रीअरेंजमेंट या हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। अगर आपका X जो गुड लिविंग ग्रुप है N2 है डाइनाइट्रोजन, तो इस रिएक्शन को कहेंगे कॉर्टियस रीअरेंजमेंट। आगे हम इन दोनों रिएक्शन के बारे में 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। अगर आपके पास X की जगह OCOR यानी एस्टर है या फिर OX है, कोई हेलोक्साइड है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लॉसन रीअरेंजमेंट, ठीक है। इसी तरह एक पर्टिकुलर 3 रिएक्शन हो गया, 1 हॉफमैन रीअरेंजमेंट, सेकंड कॉर्टियस रीअरेंजमेंट, थर्ड लॉसन रीअरेंजमेंट। ये जो 2 रिएक्शंस है ये जनरल रिएक्शन है आपकी। अगर आप एसीटोन की रिएक्शन हैलोजन इन एसिड करवाते हो तो आप इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हैलोफॉर्म रिएक्शन। इसी तरह अगर आप एमाइड की रिएक्शन X2NaOH यानी बेस के साथ कराते हो तो इसे बोलते हैं हैलो हॉफमैन रीअरेंजमेंट। ये रहता है आपका हॉफमैन, दिस वन O, हॉफमैन रिएक्शन, ओके। तो बस अब हमें 1 बाय 1 स्टडी करना है कि हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या है। उसके बाद हमें देखना है कि जो आपका कॉर्टियस रीअरेंजमेंट था वो क्या है, फिर हम देखेंगे नीचे अजैड सोर्स था, कॉर्टियस रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, हॉफमैन कॉर्टियस वगैरह। तो एट प्रेजेंट टाइम इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपकमिंग लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।